मम्मी लंबी सांस लेनी है। मैं लंबी चुम्मी दे रही है। मैं फोन नु किथे रखा यार, तुझे बना दिया। मेरी मम्मा को 1 मंथ से भी ऊपर हो गया है और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पे मुझे उनकी याद नहीं आती है। मेरी मम्मा इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, चाहे मेरी फैमिली के लिए हो। हर दिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे को मेरी मम्मा की याद ना आए। इसलिए नहीं कि मैं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ, ये इसलिए है क्योंकि जब मुझे याद आएगी तो मैं बहुत रोऊंगी। शायद मैं हेल्थ भी ख़राब कर दूँ क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया था। एंड अब मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे लाइफ में खुश रहना है जैसे मर्जी। तो मैं ऐसे कभी कभार वीडियो बना लेती हूँ या फिर अब सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ दोबारा से, बिकॉज सब रह जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। मुझे एक बात समझ आई है इस इंसिडेंट के बाद कि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। उस लाइफ को ऐसे जियो जैसे कि ऐसे बाद में आपको लोग याद करें। सो आई थिंक कि अपनी वीडियोस बनानी चाहिए सभी को, अपने आप को प्यार करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करना चाहिए। हर दिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये काटना, ये समझना कि अब मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। एंड अभी तक मुझे एक्सेप्टेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है यही चीज़। मतलब मैं तो पढ़ने जाती थी पहले एंड अब मैं घर में रहती हूँ बिकॉज़ मेरी सिस्टर भी थोड़ी बीमार है और फिर घर के काम जो थोड़े बहुत होते हैं वो मैं देखती हूँ और मेरे पापा, अभी दादी भी आ गया तो, या मेरा भाई कभी कभी देख लेता है, तो उसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सिचुएशन बहुत अलग थी, अब सिचुएशन बहुत अलग है। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। सही है, सही बोल रहे हैं, बट इस टाइम पे ना आपको ये बातें सुनने की आदत नहीं होती या फिर ये बातें आप सुनना नहीं चाहते होते किसी से भी। आपको क्या सुनना पसंद होता है इस टाइम पे कि तू ठीक है, आर यू ओके। इट्स वेरी सो अब मैं पूरी तरीके से ओके नहीं हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आज भी मैं बहुत गंदे वाला मतलब रो के हटी हूँ, मतलब हाँ गंदे वाला रो के हटी हूँ बिकॉज टोटली चेंज। मेरे को तो मतलब मेरे को लगा था कि लगा रहा नहीं, मतलब मेरी माँ मेरी ज़िंदगी थी। जब भी मैं सुबह उठती थी ना तो मेरे को वो हग करती थी, मेरे को पारियाँ करेंगी और बहुत अच्छी से मेरे को उठाएंगी। या जब भी मैं नाराज़ होती थी ना तो मेरी मम्मा मेरे को कहती थी मैं हूँ ना तेरे साथ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में आती है कि आप अंदर से ठीक नहीं होते एंड और जब आपकी मम्मा ही ना हो तो वो सबसे गंदा फेज़ होता है लाइफ का, सबसे गंदा फेज़। क्योंकि अब बचपन से अब भी और बचपन में भी मुझे ज़रूरत थी अपने मम्मा की और आगे भी सबसे हार्ड फेज़ लगता था ना तो मुझे इसी चीज़ का ही डर था कि एक दिन पेरेंट्स का थोड़ा सा डर था। एंड ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया जो कि मैं कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी और ना मैंने कभी किया था। और इतनी अचानक से हुआ कि हमको प्रे करने का टाइम भी नहीं मिला कि भाई भगवान से मांग ले दोबारा से एक मौका बस।
मम्मी तो मेरी बहुत प्यारी थी, क्यूट थी, सबको प्यार देने वाली थी और बहुत प्यारी थी मतलब। बट कभी कभी रियलाइज होता है ना कि लाइफ में हमने क्या खो दिया है, तो फिर समझ आते है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, पता नहीं मुझे हूँ कि नहीं, बट बचपन में मैं थी, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतनी। बट अब मतलब अब मुझे बनना पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए। हाँ, ये जो पार्ट आया है ना, मुझे नफरत हो गई थी, मतलब उस पार्ट से भी नफरत हो गई थी और अपने आप से भी नफरत हो गई थी, हर चीज़ से नफरत हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था सब कुछ तोड़ दूँ। फिर मैंने दिल और दिमाग की मतलब जो लड़ाई थी, उसमें दिमाग से सोचा कि इसको करके मेरे को हो क्या जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा। ना वो बंदा वापस आ सकता है जो चला गया है, और काश ऐसा कुछ होता कि जो मतलब बंदा है वो हमारे साथ रहता, ठीक है, ये वापस आ जाता, ये कैसे भी करके। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है लाइफ की, हर वक्त कोई ना कोई जा रहा है इस लाइफ से। तो दिमाग ने यही बोला कि जो चला गया उसको मतलब उसको याद करो, पर इतना में मत उसमें डूब जाओ कि अपनी लाइफ को खराब कर दो, या तो फिर अपनी फैमिली के, या फिर अपनी फैमिली के लिए मुसीबत बन जाओ। तो मेरे दिमाग ने सिर्फ इतने ही समझा, दिल ने कहा कि चली जा तू भी यहाँ से कहीं, मतलब किथे होर जिथे मोह माया ना होए। बट समझी मैंने दिमाग की, क्योंकि मुझे पता है। और मेरे को अभी रिसेंट बहुत मैसेजेस कॉल आए थे मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रिलेटिव्स के, एंड बहुत सारे लोगों ने अच्छा सही बोला, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही उनको सहारा दे रही थी, क्योंकि मैं उस चीज़ से ओवर होना चाहती थी, मैं उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। एंड उनको भी फील हुआ कि भाई स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, बट एक्ट करना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको ना चाह के भी ऐसा एक्ट करना पड़ेगा दैट यू आर लाइक दिस एंड यू आर नॉट। ये इस टाइम मैंने अपने आप को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं किसी की भी ये बातें बार बार नहीं सुनना चाहती कि भाई तुझे सहारे की ज़रूरत है। नहीं, हम इस दुनिया में आए अकेले हैं, हमको जाना अकेले है, तो सहारे की तो कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी फैमिली बनती है तो आपको, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी बड़ी फैमिली है, बिग फैमिली है, सारे चाचा चाची बुआ फूफा फूफड़, आपकी बिग फैमिली है, ये आपका सपोर्ट है। लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं ना कि आप ना चाहकर भी बताना चाहते हो, बट कोई समझ नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं समझ पाएगा। तो जब कोई बातें समझ ही नहीं पाएगा तो किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई समझ ही ना पाए तुम्हारी बातों को तो किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मेरी बातें समझ पाते हैं एंड मुझे समझाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैं कोशिश कर रही हूँ बनने की, बट मुझे नहीं पता मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ भी या नहीं हूँ। आई नेवर नो। क्या बना मेरी फोटो?
दिखा दिखा ना